सभी को जय श्री राम दोस्तों। अब देखिए रामनवमी आने वाला है, कुछ ही समय में नवरात्र शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर रामनवमी संपन्न होगा, धूमधाम से रामनवमी मनाया जाएगा राम हमारे प्रभु श्री राम का। और इस बीच बहुत सारी चर्चाएं भी होंगी, बहुत सारे आयोजन होंगे। उसके लिए लोगों का इसके प्रति अपना अपना जो कार्य है वो लोग करते रहेंगे कि इसको कितना भव्य बनाया जाए रामनवमी। तो उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पहले से ही कि जोरों शोरों से तैयारी कीजिए अपने रामनवमी की और भव्य आयोजन करें जहां भी करें अपने पूरे भारतवर्ष में। और एक चीज ये कहना चाह रहा था कि अभी कुछ दिनों से देखिए टीवी पे न्यूज चैनल पे एक नाम जो है उसको लोग बहुत चर्चा में ला रहे हैं और वो चर्चा में ला करके उसको और फेमस बना रहे हैं जिसकी कोई औकात नहीं। जी हाँ, जैसे अभी आप न्यूज में देख रहे हैं कि हाँ औरंगजेब के नाम पे डिबेट हो रहे हैं, तो वो तो किसी लायक का है ही था ही नहीं इंसान लोग, लेकिन उसको आप डिबेट में ला करके बार बार उसको एक टॉपिक बना करके चर्चा करके आप उसको फेमस कर रहे हैं। तो उसको हटाइए, बंद कीजिए इस सब पे चर्चाएं करना, क्योंकि राम के युग का भारत है। राम यहाँ पे राम की चर्चा करनी है, राम की चर्चा करें। ऐसे लोगों को इतनी इज्जत इतनी वैल्यू क्यों देनी है? चर्चा कर रहे हैं तो आप उनको वैल्यू दे रहे हैं। दूसरी बात, अभी देखिए कि अभी सबसे रिसेंट कल की घटना जो नागपुर में हुई बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मिंदगी भरी घटना थी कि आखिर ऐसा हुआ कैसे कि वहां पे इस तरीके से अराजकता फैलाई गई, लोगों ने दंगा फसाद किया, गाड़ियों को तोड़ा। वो क्या था? उसके लिए आयोजन क्या हुआ था? सुनियोजित था, नहीं था, कैसा था? ये तो वहां के प्रशासन को देखना होगा। उसके प्रति उन्हें एक अलग टीम बना करके उसकी पूरी जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ महीनों में हमारे त्योहार के आसपास जैसी कोई त्योहार आता है उस पर या तो कोई पथराव करने लगता है या उसमें किसी तरह के बाधा डालने की कोशिश करता है, या त्योहार आने से पहले कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ न कुछ कांड कहीं पे हमारे देश के किसी न किसी कोने में होते रहते हैं ताकि उससे अराजकता फैले। तो ऐसे लोगों को देखिए कि आप पुलिस वालों पर भी हमला कर रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे, यानी आपको न कानून का डर है न प्रशासन का डर है। तो ये डर पैदा कौन करेगा? ये सरकार करेगी, हमारे देश की कानून करेगी। तो ये उनको देखना है कि आखिर ऐसा कहां चूक हुआ कि इस तरीके की घटना को अंजाम दिया लोगों ने, सड़क पे उतर करके इस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी करना। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर ये सुनियोजित तरीके से साथ हमारे प्रशासन के पास क्या इसकी खबर थी? नहीं थी तो क्यों नहीं थी? आगे इसके लिए आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? क्योंकि आपको इस तरह की घटनाओं के लिए पहले से रेडी रहना होगा। आपके पास हर एक छोटी छोटी खबर होनी चाहिए। आप आसपास छोटे छोटे जगह पे भी अगर किसी तरह का छोटा मोटा भी इस तरीके का घटना होना है तो आपको खबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल की ही चीजों की खबर होनी चाहिए कि हाँ ठीक है आईबी काम कर रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो काम कर रही है, लेकिन लोकल लेवल पे भी पुलिस को, प्रशासन को इस तरीके का कुछ बनाना पड़ेगा, नया टीम, नया कुछ इस तरीके के कार्य को आपस में चर्चा करके बनाना पड़ेगा, जिससे छोटी छोटी भी अगर कोई गतिविधि होने की आशंका है तो उसकी खबर उन्हें पहुंच जाए और वो पहले से तैयार रहे। तो जैसा कि न्यूज में आ रहा है कि प्रशासन तैयार नहीं थी, जो भी हो, जो कि वो डिबेट में लोग आपस में चर्चा करते हैं, तो उसको मैंने सुना कि हाँ कोई बोल रहा है ये नहीं। अब जो सही बात है वो प्रशासन ही बताएगी। और प्रशासन ने काफी अपने बाइट्स भी दिए न्यूज चैनल वालों को। वहां पे तो पुलिस के बड़े अधिकारियों पर भी हमला हुआ, सबको पता है, सबने न्यूज देखा है। तो आखिर ऐसा क्या है कि आपने पुलिस को भी टारगेट किया है? आपको उनका भी खौफ नहीं है? मेरा बस ये मैसेज है लाइव आने का, ये मकसद था कि पुलिस को तो आगे, प्रशासन को आगे तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। लेकिन मैं भारत के देश, अपने भारत के सारे सनातनियों से ये, अपने हिंदुओं से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जो हैं आप हमेशा सतर्क रहा करें। प्रशासन तो एक सिस्टम का है कि सिस्टम है तो उसमें प्रशासन को अपना काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन बाध्य है कि हाँ उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। तो प्रशासन इस चीजों को देखेगी, उनको इस पे जोर शोर से काम करना है कि हाँ कहाँ क्या किसी तरह की घटना अगर घट रही है या अगर घटने वाली आशंका है तो उसको कैसे कंट्रोल करें। लेकिन आप भी उतने ही बाध्य हैं, उससे ज्यादा बाध्य हैं। आपको लगता है कि अरे पुलिस है ना, वो करेगी, वो सोचेगी, हम तो आराम से अपना फ्री होकर के घूमे फिरे, खाए पिए, जो भी करना है अपना दिनचर्या उसमें अपना समय व्यतीत करें। नहीं, आप भी सतर्क रहें, उनसे ज्यादा सतर्क रहें। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी इस तरह की छोटी घटनाएं कभी भी कोई अंजाम दे पाएगा, इस तरीके का कोई अराजकता फैला पाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे जो तक लगता है। तो मेरा अनुरोध यही कि आप लोग सारे भारतवासी, देशवासी, जितने सनातनी, सब अपने अपने मोहल्ले में, घर पे, आसपास में ही खूब सतर्क रहे, अलर्ट रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, गतिविधि पूरी तरीके से विजिलेंट रहे, बी विजिलेंट। ठीक है, तो बस इतना ही मैसेज देना था। सबको जय श्री राम। रामनवमी की बढ़िया से तैयारी कीजिए और धूमधाम से रामनवमी मनाएं। जय श्री राम।